जब यमराज को भी लेना पड़ा विदुर रूप में अवतार। जी हाँ मित्रों, मैं हरमेश वाचस्पति आपका इस अंक में स्वागत करता हूँ। विदुर जी यमराज या धर्मराज के अवतार थे। इससे संबंधित एक कथा शास्त्रों में मिलती है। मैत्रेय जी ने विदुर से बताया कि मांडव ऋषि के श्राप के कारण ही तुम यमराज से दासी पुत्र बने। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी की। चोरी का समाचार फैला। राज कर्मचारी चोरों की खोज में भागे। चोरों का पीछा किया गया तो चोर घबरा गए। माल के साथ भागना मुश्किल था। मार्ग में मांडव ऋषि का आश्रम आया। चोर आश्रम में चले गए। चोरों ने चोरी का माल आश्रम में छिपा दिया और वहां से भाग निकले। सैनिक पीछा करते करते मांडव ऋषि के आश्रम में आ गए। छानबीन की, चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया। मांडव ऋषि ध्यान में मग्न थे। राज कर्मचारियों की भागदौड़ की आवाज से उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। लेकिन राज कर्मचारियों ने मांडव ऋषि को ही चोर समझा। उन्हें पकड़ लिया गया और राजा के पास ले गए। राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें फांसी की सजा सुना दी। मांडव ऋषि को वध स्थल पर लाया गया। वह वहीं गायत्री मंत्र का जप करने लगे। राज कर्मचारी उन्हें फांसी देते लेकिन मांडव ऋषि को फांसी न लगती। कर्मचारी स्वयं राजा भी हैरान हुए। ऐसा क्यों? फांसी से तो कोई नहीं बचा, लेकिन इस ऋषि को फांसी क्यों नहीं लग रही है? क्या कारण है? यह निश्चित ही कोई तपस्वी है। राजा को पश्चाताप हुआ। महर्षि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, राजन मैं तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन धर्मराज को नहीं क्षमा करूंगा। पूछूंगा मुझे मृत्युदंड क्यों दिया गया? जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया था, मैं न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने तपोबल से मांडव ऋषि यमराज की सभा में गए। धर्मराज से पूछा, धर्मराज जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया था तो मुझे मृत्युदंड क्यों दिया गया? मेरे किस पाप का दंड दिया आपने? ऋषि के पूछने पर यमराज भी लज्जित और डर गए। यमराज ऋषि से नहीं डरे, बल्कि ऋषि की तप साधना से डरे। तब से ऋषियों की देह और वचन पवित्र हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे बंदूक की गोली के पीछे का बारूद काम करता है, उसी तरह साधना योग शक्ति काम करती है। इसलिए वो जो कह देते हैं वो हो जाता है। तभी व्यक्ति को पवित्र करता है। भक्ति ही आदमी को पवित्र करती है। ऋषि का प्रश्न सुनकर यमराज कांपने गए। कहा, ऋषिवर जब आप 3 वर्ष के थे तो आपने एक तितली को कांटा चुभोया था। उसी पाप के कारण ही आपको यह दंड मिला। जाने अनजाने में जो भी पाप किया जाए उसका दंड भी भुगतना ही पड़ता है। परमात्मा को तो पुण्य अर्पित किए जा सकते हैं, पाप नहीं। मांडव ऋषि ने कहा, शास्त्र के अनुसार यदि अज्ञानवश कोई मनुष्य पाप करता है तो उसका दंड उसे स्वप्न में दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने शास्त्र के विरुद्ध निर्णय किया। अज्ञान अवस्था में किए गए पाप का फल आपने मुझे मृत्यु दंड के रूप में दिया। आपको मेरे उस पाप का दंड मुझे स्वप्न में ही देना चाहिए था। यमराज, तुमने मुझे गलत ढंग से शास्त्र के विरुद्ध दंड दिया है। यह तुम्हारी अज्ञानता है। इसी अज्ञान के कारण ही मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दासी पुत्र के रूप में जन्म लो, मनुष्य योनि में जाओ, तुम्हारी ज्ञान को न माना जाए। कथा अभी बाकी है दोस्तों, लेकिन समझिए यही ब्रह्मांड व्यापी सनातन धर्म की दंड व्यवस्था है कि जहां यमराज को भी क्यों लेना पड़ा विदुर रूप में अवतार का जवाब है एक ऋषि के तपोबल से। अर्थात उनको भी गलत दंड देने की सजा मिलती है। वहीं दूसरे धर्म हास्यास्पद बातें करते हैं कि बस आप धर्म परिवर्तन कर लो, सब गुनाह अल्लाह या जीसस क्राइस्ट माफ कर देंगे, और खुद उनके परिवार में दंड स्वरूप कोई भी बच नहीं सका। सब ऐसी फिजूल ही मार्केटिंग है। जैसे धरती की गंगा नदी में नहाने से पाप समाप्त हो जाते हैं। पाप क्या शरीर से चिपके होते हैं? तब तो शरीर जलते ही नष्ट हो जाते। पाप पुण्य तो मन व आत्मा के बीच की परतों में संचित होते हैं। वास्तव में भगवान शिव के मस्तक से प्रवाहित होने वाली ज्ञान गंगा से मन व आत्मा के निर्मल होने की बात की गई थी। आगे मैत्रेय ऋषि कहते हैं, बस विदुर, इसी कारण तुम्हें मनुष्य योनि में दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो यमराज का अवतार हो।
कोई किसी की उंगली काटेगा तो उसकी उंगली भी एक दिन कटेगी, कोई किसी की हत्या करेगा तो उसकी भी एक दिन हत्या होगी। बचपन में ऋषि मांडव्य ने तितली को काटा चुभोया था, इसीलिए सूली पर चढ़ना पड़ा। यदि तितली मर जाती तो ऋषि को भी मरना पड़ता। यही कर्म दंड विधान है। यहाँ यमराज को भी दंड स्वरूप लेना पड़ा विदुर रूप में अवतार। जय श्री कृष्ण मित्रों, सनातन धर्म की जय।